हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो वी लुकअप का ही एक ऑल्टरनेटिव है। अब वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव क्यों चाहिए जबकि वी लुकअप इतना अच्छे से काम कर रहा है? तो याद करिए, वी लुकअप का एक ड्रॉबैक भी है। वी लुकअप में आप जो भी लुकअप वैल्यू सर्च करते हैं दैट शुड बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये होना जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आई या आपका पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें आपका लुकअप वैल्यू जो है वो मिडल ऑफ द टेबल है या राइट साइड में टेबल का कॉलम है, तो आप क्या करोगे? तब आपको या तो उसको मूव करना होगा फर्स्ट कॉलम में, या फिर आपको ये चीज ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको इंडेक्स नहीं आता है तो। लेकिन अगर आपको इंडेक्स आता है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इंडेक्स यूज कर सकते हो। तो इंडेक्स सिर्फ इसलिए ही यूज करना ऐसा नहीं है। इंडेक्स आप अगर कॉलम फर्स्ट में भी है तो भी आप इंडेक्स यूज करते हो। इंडेक्स इज मोर फ्लेक्सिबल देन वी लुकअप। तो देखते हैं इंडेक्स का यूज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंडेक्स फंक्शन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पोजीशन within a range or array, acting as a lookup tool to extract data based on its location। अब ये जो डेफिनेशन दिया है उसमें ये बताया है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से हमें डेटा फेच करना है, ठीक है। तो उसके रो पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू हमें उसको फाइंड आउट करना है, कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। फिर उस पॉइंट पे जो हमें डेटा मिलेगा उसको हमें लाके दिखाना है। नोट में ये लिखा है कि ड्रॉबैक ऑफ वी लुकअप, फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो ये एक ड्रॉबैक है। एक्चुअली ये होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में ही आपका यूनिक वैल्यू होना चाहिए, बट बाई चांस कभी ऐसा डेटा हमें अरेंज करना पड़ा जिसमें मिडल ऑफ द टेबल या राइट ऑफ द टेबल अगर डेटा है, तब क्या करना चाहिए? तब हम वी लुकअप यूज नहीं करके इंडेक्स यूज करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन यूज करने के लिए आपका लुकअप वैल्यू कोई भी कॉलम पे हो, डजंट मैटर। इंडेक्स का सिंटैक्स ये दिया है। सबसे पहले आपको रेफरेंस यूज करना है, फिर रो, कॉलम, एरिया सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर मेरे पास एक एक्सेल की शीट के अंदर एक डेटा है जिनमें एम्प्लॉय का नाम है सबसे पहले, फिर एज, फिर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी बीच में है, ओके। फोन नंबर है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है, सैलरी है, ठीक है, फाइन। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी से कोई भी एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 118। तो 118 जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम फाइंड करना है। अब नाम अगर हम वी लुकअप से करते हैं, वी लुकअप हम ऑलरेडी जानते हैं तो इसका हम यूज करते हैं। वी लुकअप के अंदर सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू और वो है ये। फिर आता है टेबल एरे। आप टेबल का नाम यूज कर सकते हो, और नाम पता नहीं तो आप पूरा का पूरा टेबल को भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो नाम है टेबल 1, ठीक है। फिर आता है कॉलम नंबर। तो नेम जो कॉलम पे है वो है 1, और लास्ट में रेंज लुकअप, उसमें आपको ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन आता है। आप यहां से फॉल्स ले लीजिए। देखिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक, कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो बीच में है। ये नहीं कि हमारा फॉर्मूला या फंक्शन गलत है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं? यहाँ पे हम यूज करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सबसे पहला 3 स्टेप आपको फॉलो करना, ज्यादा नहीं, 3 स्टेप। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, एरे, रोल नंबर, कॉलम नंबर, बस 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सबसे पहले एरे। एरे का मतलब पूरा का पूरा टेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल 1, ठीक है, टेबल 1 लिख दिया है। उसके बाद रो नंबर, जी हाँ, रो नंबर। रो मतलब लाइन नंबर्स। अब जैसे कि 118 जो है वो कौन से लाइन नंबर्स पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका लाइन नंबर हमें जानना है। अब वो कैसे जानेंगे? उसके लिए हम मैच लिखेंगे। यहाँ हम गिन के तो लिखेंगे नहीं कि ये लाइन नंबर क्या है, क्योंकि वो तो फिर हार्ड कोड हो गया, वो तो एक फिक्स हो गया। फिर
जैसे हम डेटा चेंज करेंगे तो फिर तो चेंज नहीं होगा डेटा, इसलिए आपको यहाँ पे मैच यूज करना है। और मैच में लुकअप वैल्यू रहेगा ये, क्योंकि हम इस नंबर को ही ढूंढ रहे हैं कौन से रेंज के अंदर, इस लाइन के अंदर। तो ये लाइन आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, टेबल 1 स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय आईडी, जो हमारा कॉलम का नाम है। फिर मैच में लास्ट स्टेप क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो है 0। मैच को बंद करते हैं, फिर कॉमा करते हैं, और लास्ट में आता है इंडेक्स का कॉलम नंबर। ठीक है, इंडेक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले एरे हो गया, एरे हो गया आपका टेबल नेम, रो नंबर, रो नंबर के लिए हमने पूरा मैच यूज किया है। अब कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ये नेम जो है वो कौन से कॉलम नंबर पे है, नेम फर्स्ट में ही है तो आपको 1 लिख देना है, क्लोज द ब्रैकेट, इंडेक्स इज ओवर एंड एंटर। देखिए नाम आ चुका है 118 का रसेल यंग, तो 118 यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे, ये रहा। तो ये लाइन देखिए, रसेल यंग आ गया पूरा। तो इस तरह से आंसर आ गया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए ये चीज तो हो गई एक डेटा फाइंड करने के लिए, अगर इसी एम्प्लॉय आईडी का मुझे बाकी डिटेल्स भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे इस एम्प्लॉय आईडी या कोई भी एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, जैसे 129 लिखा मैंने, तो ये एम्प्लॉय आईडी का मुझे बाकी डिटेल्स भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ये पूरी हेडिंग को, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, और यहाँ से मैंने ले लिया है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के अंदर ये आईडी तो हमने जी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो हम इस नीचे के पार्ट को कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट करके ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे, तो कट एंड पेस्ट इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे हमें आंसर लाना है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स यूज करेंगे एज यूजुअल, इंडेक्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है एरे, पहले एरे आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल 1। टेबल 1 हमारा पूरा टेबल हो गया। उसके बाद रो नंबर, रो नंबर के लिए हम मैच यूज करेंगे, उसमें लुकअप वैल्यू रहेगा ये, लुकअप एरे रहेगा हमारा ये पूरी लाइन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेबल 1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 0, तो मैच इज ओवर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर नेम का 1 होता है, बट यहाँ पे हम कॉलम नंबर पहले से प्री डिफाइन लिखेंगे नहीं, वरना फिर ड्रैग करने पर आंसर ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अगेन मैच यूज करेंगे। यस, अगेन आपको मैच यूज करना है, और उसमें फिर लुकअप वैल्यू रहेगा ये, फिर लुकअप एरर रहेगा टेबल का हेडिंग। अब टेबल 1 लिख दीजिए, यहाँ पे हेडर लिख दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर आएगा 0, मैच के लिए लास्ट में 0 आता है, मैच ओवर और इंडेक्स भी ओवर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन में दिखा देता हूं। इंडेक्स में सबसे पहले हमने टेबल लिया, मैच का यूज किया, फिर उसमें लुकअप वैल्यू ये रहा, टेबल का एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, और फिर 0 मैच ओवर। तो ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा हो गया रो नंबर। ठीक है, अब कॉलम नंबर के बाद उसमें वापस मैच यूज किया, अब उसके अंदर फिर वापस लुकअप वैल्यू रहेगा ये नेम M4, फिर टेबल की हेडिंग, और फिर 0 करके फिर मैच बन, और फिर इंडेक्स भी बन, एंटर। तो देखिए ये आ गया। अभी भी हम ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन यही है, सिंपल आपको लॉक करना है। किसको लॉक करना है, ओनली N2। F4 प्रेस कीजिए, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट कर देते हैं राइट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है 129 नंबर ये रहा, इसका नाम और बाकी डिटेल्स जो भी है वो आ चुका है। अब जैसे आप नंबर चेंज करते हो 138 समथिंग, तो उसका डेटा भी चेंज होके मिल चुका है। तो ये इस तरह से काम करता है, और ये सेम शीट में मैंने किया है, आप चाहे तो डिफरेंट शीट में भी कर सकते हैं, पर वो VLOOKUP हो कोई भी हो डिफरेंट शीट में काम करेगा।
यहाँ पे इंडेक्स काम करेगा, तो यहाँ पे हम इंडेक्स को देखेंगे क्योंकि ये डेटा हमारा उस टाइप का है जहां पे इंडेक्स ही काम कर सकता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही सेम चीज रिपीट करेंगे। तो ये डेटा है हमारा, यहाँ पे हमें अगेन फॉर्मूला को अप्लाई करना है। कौन सा? इंडेक्स। इंडेक्स में लुकअप वैल्यू नहीं, पहले आता है एरे। एरे का नाम है टेबल। टेबल 1 आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है रो नंबर। रो नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? मैच। मैच में लुकअप वैल्यू रहेगा ये 138, और वहां पे जो हम कॉलम सिलेक्ट करने वाले हैं वो है टेबल 1 का एम्प्लॉय आईडी कॉलम। ठीक है, ये हो गया है। फिर मैच में लास्ट स्टेप आता है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और फिर मैच खत्म। अब थर्ड स्टेप है इंडेक्स का क्या? कॉलम नंबर। उसके लिए वापस हमें मैच यूज करना है। अब इसमें लुकअप वैल्यू रहेगा ये नेम, और लुकअप एरर रहेगा हेडिंग्स टेबल 1 की। देखो ये नाम पता हो तो काफी काम आसान हो जाता है हमारा। तो ये हेडर सिलेक्ट करने के बाद फिर 0 मैच ओवर, इंडेक्स ओवर, खत्म। फिर लॉक कर दीजिए जिसको लॉक करना है, जैसे कि हमें लॉक करना है यहाँ पे D3 को लॉक कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। फाइन। फिर आप जैसे नंबर चेंज करोगे ये चेंज होगा। अब जैसे कि कोई गलत नंबर लिखते हो, जैसे 1025, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो आप चाहो तो इफ एरर वाला जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हो। इफ एरर, ये जनरल फंक्शन है। जब भी आप चाहते हो कि एरर की अल्टरनेट को दिखा दे तो आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दो या तो नॉट फाउंड या तो डैश, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। नॉट फाउंड लिख देता हूँ अभी, और ये अप्लाई कर दीजिए सभी में। तो अगर आप सही नंबर लिखते हो तो आंसर आएगा, अगर गलत नंबर लिख दिया कुछ तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक शीट से दूसरे शीट में भी डेटा फाइंड करना हो तो आप इंडेक्स का यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।